अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 की थी क्वेश्चन नंबर 2 तक। आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द रैंक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, और ये उसने 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दे दिया। तो अब आपको पता है हमने एक एग्जाम्पल ऑलरेडी रैंक की अटैम्प्ट कर चुके हैं कि आप रैंक कैसे फाइंड करते हैं। आप रैंक जो है वो एचेलॉन फॉर्म से या रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में जाके आपके पास रैंक आ रहा होता है। सेकेंडली आप जब जो है वो रैंक फाइंड करते हैं तो वो दोनों से सेम आता है, चाहे आप एचेलॉन फॉर्म से फाइंड करे हो चाहे रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म से फाइंड करे हो, यू गेट द सेम रैंक, ठीक है। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि जब आप का टारगेट एचेलॉन फॉर्म बनाना भी है तब भी अगर आप माइंड में ये रखें कि आई एम मेकिंग रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म, तो आप रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनाते बनाते रास्ते में कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली एचेलॉन फॉर्म पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म इज़ एन एचेलॉन फॉर्म, ठीक है। तो अब अगर ये एक गिवन मैट्रिक्स है, इसको आपने इसका रैंक बताना है। और अक्सर रैंक के क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि जैसे एग्जांपल में भी हुआ था कि ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हो, कि एक इंटायर रो जब आप एचेलॉन फॉर्म बना रहे हो तो किसी स्टेप में आपका गोल ये ना हो या आप कर ये ना रहे हो लेकिन ऑटोमेटिकली एक इंटायर रो ज़ीरो हो जाए। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपको पता है कि रैंक बता किस चीज़ से पता चलता है, नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज से पता चलता है, ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ बातें थी, ये दिस वाज अ लिटिल यू कैन से रीकैप ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द एग्जाम्पल, राइट। अच्छा, अब सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं रैंक फाइंड करना चाहती हूँ तो मुझे उसके लिए ये वाली एंट्री ज़ीरो चाहिए और ये वाली एंट्री ज़ीरो चाहिए, ठीक है। अगर मैं रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनाना चाह रही हूँ तो मुझे ये वाली एंट्री ज़ीरो चाहिए और ये वाली एंट्री ज़ीरो चाहिए। ऊपर मुझे लीडिंग एंट्री यहाँ पे 1 चाहिए होती है, दैट इज़ ऑलरेडी 1, A11 पोजीशन पे आपके पास ऑलरेडी 1 पड़ा हुआ है। तो आप क्या कर ले, रो 2 -2 टाइम्स रो 1 कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी 2 - 2 × 1 तो ही मुझे ज़ीरो मिलेगा, और तो कोई तरीका नहीं है ज़ीरो हासिल करने का, तो इसलिए हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब क्योंकि ऑपरेशन यहाँ पे आप रो 2 पे परफॉर्म करने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट रो 1 एंड रो 3 एज इट इज़। लेट्स डू दैट। ओके, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने रो 1 और रो 3 को एज इट इज़ लिख लिया। अब रो 2 पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो पहली एंट्री क्या है, 2 - 2 × 1 इज़ 0, अभी मैंने करके भी दिखाया था, सो दिस इज़ 0। अगली एंट्री क्या है, रो 2 की सेकेंड एंट्री इज़ 2 - 2 टाइम्स रो 1 की सेकेंड एंट्री इज़ 0, सो यू गेट 2 एज अ रिजल्ट। थर्ड एंट्री पे चल, रो 2 की थर्ड एंट्री क्या है, 1 - 2 × -2, सो दिस इज़ 5, ठीक हो गया। अब अगला काम क्या है कि आपने इस एंट्री को ज़ीरो बनाना है, ठीक है। तो अगर मैं, और वैसे भी अगर आप ये भी सोचें कि मैं एचेलॉन फॉर्म बना रही हूँ तो उसमें क्या होता है कि ज़ीरो सक्सेसिवली इंक्रीज़ होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ज़ीरो सक्सेसिवली इंक्रीज़ होने चाहिए तो ऑब्वियसली आप नीचे वाली रोज़ में ज़ीरोज़ लाएंगे तो ही वो सक्सेसिवली इंक्रीज़ होंगे ना। तो आप एचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए भी इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को तो ज़ीरो करेंगे। सो इफ़ आवर टारगेट इज़ टू मेक दिस पर्टिकुलर टर्म ज़ीरो, तो उसके लिए मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, उसके लिए मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ, रो 3 प्लस रो 1। अब क्योंकि ऑपरेशन रो 2 के साथ तो परफॉर्म होने से रहा, क्योंकि रो 2 का फर्स्ट एंट्री क्या है, 0, तो -1 + 0 कैन नेवर गिव मी 0, ठीक है। या मैं कोई भी मल्टीपल ले लूँ यहाँ पे, -1 + 3 टाइम्स 0 कर दूँ तब भी मुझे 0 नहीं मिलेगा। तो इसलिए रो 3 का ऑपरेशन रो 2 के साथ तो परफॉर्म हो ही नहीं सकता, तो रो 1 के साथ परफॉर्म होगा। एंड रो 3 की फर्स्ट एंट्री इज़ -1 प्लस रो 1 की फर्स्ट एंट्री इज़ 1, तो यहाँ से मुझे 0 मिल जाएगा इजीली, ठीक है। तो अब क्योंकि ऑपरेशन आप रो 3 पे परफॉर्म करने जा रहे हैं तो पहले तो रो 1 और रो 2 को एज इट इज़ लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने रो 1 और रो 2 को एज इट इज़ लिख लिया। तो अब हम रो 3 पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, -1 + 1 तो 0 आ जाएगा। रो 3 की सेकेंड एंट्री क्या है, 2 प्लस रो 1 की सेकेंड एंट्री क्या है, 0, सो दिस इज़ ऑब्वियसली 2। थर्ड एंट्री पे आते हैं, रो 3 की थर्ड एंट्री क्या है, 3, रो 1 की थर्ड एंट्री क्या है, -2, सो 3 - 2 इज़ ऑब्वियसली 1, ठीक है। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे इस स्टेज पे आके आपने ये डिसाइड करना है कि मैं रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म से रैंक बताना चाह रही हूँ कि मैं एचेलॉन फॉर्म से रैंक बताना चाह रही हूँ। लेट्स से मैं एचेलॉन फॉर्म से, अगर मैं कहती कि मैं रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म से रैंक बताना चाह रही हूँ तो उसके लिए जो ये वाली एंट्री थी ये 1 होनी चाहिए, राइट। जो A22 पोजीशन पे एंट्री होती है वो 1 होती है, फिर उसके नीचे हम 0 बनाते हैं। लेकिन एचेलॉन फॉर्म की ये कंडीशन नहीं है कि ये एंट्री 1 हो। एचेलॉन फॉर्म में क्या है कि बस सक्सेसिवली 0। तो
अगर बस आप ये शो करना चाहते हो कि सक्सेसिवली ज़ीरोज़ इंक्रीज़ हो तो उसके लिए तो इस टर्म को हम ज़ीरो बना देते हैं। इस रो में फिर आपको नज़र आ रहा है एक ज़ीरो, इस रो में दो ज़ीरोज़ हो जाएंगे, तो वो वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी कि सक्सेसिवली ज़ीरोज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इस टर्म को ज़ीरो बना लें, और इस टर्म को ज़ीरो बनाने के लिए मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वाली हूँ, रो 3 माइनस रो 2। अब देखिए रो 1 की तो सेकेंड एंट्री है ही ज़ीरो, तो रो 1 के साथ तो ऑपरेशन रो 3 का परफॉर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप इसको ज़ीरो बनाना चाह रहे हैं। तो अगर 2 माइनस के टाइम ज़ीरो भी करें तो आंसर 2 आएगा, कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, यू वांट ज़ीरो है, तो इसलिए रो 1 के साथ तो एक तो आप रो 3 का ऑपरेशन रो 1 के साथ इन प्लेस ऑफ रो 2 इसलिए नहीं करें, और दूसरी बात ये कि अगर आप रो 1 के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करें, लेट्स से अगर ये एंट्री ज़ीरो ना होती, ये कुछ और होती, ये होती लेट्स से 9 होती, ठीक है, तब भी मैं रो 1 के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना प्रेफर ना करती, या इनफैक्ट इवन अगर ये 2 होती एंट्री तब भी मैं रो 1 के साथ ऑपरेशन, मतलब मैं रो 3 का ऑपरेशन तब भी इधर रो 1 ना लिखती। ठीक है, अगर ये 2 होती तब भी मैं रो 1 ना लिखती। क्यों ना लिखती? इसलिए ना लिखती क्योंकि अगर मैं ये वाला काम करती तो फर्स्ट एंट्री देखे ना, रो 3 की क्या है, ज़ीरो, माइनस रो 1 की फर्स्ट एंट्री क्या है, 1, तो 0 माइनस 1 तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये वाला ज़ीरो जो मैंने इतनी मुश्किल से बनाया है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमने एक चीज़ जो सीखी थी इन क्वेश्चंस में, दैट वाज कि जो आपका प्रीवियस काम होता है आपने ऐसा ऑपरेशन सिलेक्ट करना है जिससे आपका जो प्रीवियस काम जो आप कर रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो इसलिए हम ये ऑपरेशन प्रेफर नहीं करेंगे, एंड द ओनली चॉइस वी हैव इज़ रो 3 माइनस रो 2। अब क्योंकि ऑपरेशन रो 3 पे परफॉर्म होने जा रहा है तो पहले तो आप रो 1 और रो 2 को एज इट इज लिख लें। तो यहाँ पे मैंने रो 1 और रो 2 को एज इट इज लिख लिया। एक और बात, अगर आप रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनाते तो आपको एक्स्ट्रा स्टेप्स करने पड़ते। पहले आपको रो 2 को डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ता, फिर यहाँ पे ज़ीरो बनाना पड़ता। तो रैंक आसानी से अगर एचेलॉन फॉर्म से आ जाता है तो एचेलॉन फॉर्म इज़ ईजियर टू मेक इन कंपैरिजन टू रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म, राइट। तो आप फिर एचेलॉन फॉर्म ही बना लें। ठीक है, अच्छा, अब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो 0 माइनस 0 तो 0 ही आ जाएगा। रो 3 की थर्ड एंट्री इज़ 2 एंड रो 2 की थर्ड एंट्री इज़ 2, सो 2 माइनस 2 इज़ ऑब्वियसली 0। रो 3 की थर्ड एंट्री क्या है, 1, माइनस रो 2 की थर्ड एंट्री क्या है, 5, सो 1 माइनस 5 इज़ माइनस 4। ओके, नाउ आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन आप चेक कर लिए कि क्या ये मैट्रिक्स अब एचेलॉन फॉर्म में। सो यू काउंट, तब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन योर फर्स्ट रो में एक ज़ीरो है, सेकेंड रो में भी एक ज़ीरो है। ठीक है, तो ज़ीरोज़ कम नहीं हुए, सेम रहे हैं। और फिर थर्ड रो में आपके पास क्या है, 0, 2 ज़ीरोज़ है थर्ड रो में। ठीक है, इसका मतलब है ज़ीरो सक्सेसिवली इवेंचुअली इंक्रीज़ होना शुरू हो गए। सिर्फ फर्स्ट रो और सेकेंड रो में सेम ज़ीरोज़ है, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। ठीक है, ज़ीरोज़ का नंबर सेम रहे लेकिन फिर अगली रो में ज़ीरोज़ का नंबर इंक्रीज़ हो जाए तो इट्स फाइन। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट रो में 2 ज़ीरोज़ है और सेकेंड रो में 1 ज़ीरो है, देन ज़ीरोज़ आर नॉट इंक्रीजिंग एज यू गो डाउन द रो। ठीक है, तो फिर वो एचेलॉन फॉर्म नहीं है। या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तीनों रोज में आपके पास एक ही ज़ीरो होता, फिर भी ये एचेलॉन फॉर्म ना होती। तो ज़ीरोज़ आपको इंक्रीज़ रोते हुए दिखने चाहिए रोज में। सो दिस इज़ इंडीड इन एचेलॉन फॉर्म। तो अब आपके पास अगर ये एचेलॉन फॉर्म में तो आप रैंक बता दें। रैंक आप कैसे बताते हैं, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन एचेलॉन फॉर्म। तो यहाँ पे तीनों रोज नॉन ज़ीरो है, तो आप यहाँ पे एंड पे क्या मेंशन कर सकते हैं कि रैंक इज इक्वल्स टू 3। क्यों 3? क्योंकि यू हैव 3 नॉन ज़ीरो रोज, सो योर रैंक इज 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ दिस इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स जिसका आपने रैंक फाइंड करना है। पहले तो आप अपने पास स्टैंडर्ड रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म लिख लें जो आपका टारगेट रहने वाली है। टारगेट तो आपका खैर एचेलॉन फॉर्म है, लेकिन अगर आप रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म को माइंड में रखें तो आप उससे एचेलॉन फॉर्म पे भी इजीली पहुंच जाते हैं। ठीक है, सो लेट मी जस्ट राइट दैट ऑन अ साइड। ओके, नाउ आई हैव रिटन दैट। अब सबसे पहली बात यह है कि आपकी जो लीडिंग एंट्री है, जो A11 पोजीशन पे एंट्री होती है, दैट शुड बी 1। ठीक है, ताकि आप उसके नीचे ज़ीरोज़ आसानी से बना सकें। तो अब यहाँ पे तो जो गिवन मैट्रिक्स है क्वेश्चन में, वही एंट्री जो A11 पोजीशन पे वही 1 नहीं है, तो सबसे पहले तो आप उसको 1 बनाएंगे ऑब्वियसली। तो आप उसके लिए क्यों उसको 1 बना रहे हैं, क्योंकि आप रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म को ही माइंड में रख रहे हैं और वहीं से एचेलॉन फॉर्म बनाते हैं। हम सारी एक्सरसाइज में यही करते आए हैं। ठीक है, सो यू आर गोइंग टू इंटरचेंज रो 1 विद रो 3। अब इंटरचेंज का ऑपरेशन जब परफॉर्म होता है तो वो 2 रोज पे परफॉर्म होता है, तो ऑपरेशन रो 1 और रो 3 पे परफॉर्म होने जा रहे हैं। तो पहले तो आप रो 2 को एज इट इज़ लिख लें। ओके, अब मैं रो 1 की जगह पे रो 3 लिख दूँगी। तो रो 3 क्या है, 1 माइनस 1 माइनस 2, और मैं रो 3 की जगह पे रो 1 लिख दूँगी। तो रो 1 क्या थी, 3 1 माइनस 4।
अब अगली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको इस लीडिंग वन के नीचे ये वाली एंट्री भी जीरो चाहिए होती है और ये वाली एंट्री भी जीरो चाहिए होती है, ठीक है। और एचेलॉन फॉर्म में भी अगर आप दिखाना चाह रहे हैं कि जीरोज इंक्रीज हो रहे हैं एज यू आर गोइंग डाउन द रोज, तो ऑब्वियसली आपको उस केस में भी ये दोनों एंट्रीज क्या चाहिए होंगी, जीरो चाहिए होंगी, ठीक है। तो अब ये तो ऑलरेडी जीरो है, क्वेश्चन में ही जीरो दी हुई थी, मुझे सिर्फ इसको जीरो बनाना है। तो इसको जीरो बनाने के लिए आप रो 3 पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। क्या ऑपरेशन रहेगा, रो 3 माइनस 3 टाइम्स रो 1। ऑब्वियसली आप रो 3 का ऑपरेशन रो 2 के साथ तो परफॉर्म करने से रहे, क्योंकि 3 माइनस 0 या 3 माइनस एनी फैक्टर ऑफ 0 विल ऑलवेज गिव यू 3 एंड इट विल नेवर गिव यू 0। तो आप तो 0 बनाना चाहते हैं, इसलिए आपका वैलिड ऑपरेशन सिर्फ रो 3 माइनस 3 टाइम्स रो 1 ही है इस केस में, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि आप ऑपरेशन क्योंकि रो 3 पे परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो पहले तो आप रो 1 और रो 2 को एज इट इज लिखें। ओके, अब मैंने रो 1 और रो 2 को एज इट इज लिख लिया। रो 3 की फर्स्ट एंट्री इज 3, सो 3 माइनस 3 टाइम्स 1, 3 माइनस 3 इंटू रो 1 की फर्स्ट एंट्री क्या है, 1। सो दिस इज ऑब्वियसली 0, और इसको 0 बनाना ही आपका टारगेट था मेन, इसी के लिए आपने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया था। आगे बढ़ते हैं। रो 3 की सेकेंड एंट्री क्या है, 1, माइनस 3 इंटू रो 1 की सेकेंड एंट्री क्या है, -1। सो दिस इज 1 प्लस 3 विच इज़ 4। रो 3 की लास्ट एंट्री क्या है, -4, -3 इंटू रो 1 की थर्ड एंट्री क्या है, -2। सो दिस इज -4 प्लस 6 विच इज़ 2, राइट। अब आपके पास अगर आप एचेलॉन फॉर्म से ही रैंक बता दें क्योंकि वो आसानी रहेगी, तो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के लिए आपको इस वाली एंट्री को 1 बनाना ज़रूरी होता है। मतलब रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म अगर आप बना रहे होते हैं तो पहले मेरा ऑपरेशन रहता है रो 2 डिवाइडेड बाई 2, ताकि ये वाली एंट्री 1 बन जाए और फिर इसके नीचे हम 0 बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि एचेलॉन फॉर्म वॉज माई टारगेट, राइट, तो क्योंकि एचेलॉन फॉर्म अब मेरा टारगेट है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए मुझे यहाँ पे 0 चाहिए बस, ताकि मैं शो कर सकूँ कि सक्सेसिवली ज़ीरोज़ आपके पास इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे 0 आप कैसे बना सकते हैं, वो तो आप सिंपल इस ऑपरेशन से भी बना सकते हैं, रो 3 माइनस 2 टाइम्स रो 2। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क इज कि रो 3 का ऑपरेशन मैं रो 2 के साथ परफॉर्म क्यों करी, रो 1 के साथ क्यों नहीं करी। तो अगर मैं रो 1 के साथ कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी तो ये वाला 0 डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए नहीं करी। जैसे अगर मैं करती रो 3 प्लस 4 टाइम्स रो 1, तो ऑल्दो ये वाली टर्म तो 0 हो जाती, 4 प्लस 4 इंटू माइनस, सो दिस इज 0। लेकिन अगर यही ऑपरेशन मैं फर्स्ट टर्म पे परफॉर्म करती, लेट्स सी, तो रो 3 की फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे आपके पास, 0 प्लस 4 इंटू रो 1 की फर्स्ट टर्म क्या है, 1। तो ये आपको क्या देता, 4 देता, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप में मैं इस 0 की जगह पे क्या लिख दूँ, 4 लिख दूँ। लेकिन फिर तो जो मैंने प्रीवियस काम अपना किया हुआ है, जो इतनी मुश्किल से इस 3 को 0 बनाया था, वही काम मैं डिस्टर्ब करी हूँ। तो जो आपने प्रीवियस काम किया हुआ होता है क्वेश्चन में, आप कभी भी वो काम मतलब एचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए या रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए जो आपने ऑपरेशंस परफॉर्म किए होते हैं, आप उन्हें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते। दैट इज़ वाई दिस ऑपरेशन इज इंटायरली रॉन्ग एंड दिस इज़ द ओनली ऑपरेशन दैट यू कैन परफॉर्म इन दिस केस, ठीक है। और ये -2 टाइम्स रो 2 क्यों करी हूँ, ताकि ये वाली टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर मैं इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करूँ तो रो 3 की सेकेंड एंट्री इज़ 4, -2 इंटू रो 2 की सेकेंड एंट्री इज़ 2, सो दिस इज़ ऑब्वियसली 0। और अगर आप फर्स्ट एंट्री देखें तो रो 3 की फर्स्ट एंट्री इज़ 0, -2 टाइम्स 0, तो वो 0 ही आएगा, तो ये वाला 0 डिस्टर्ब नहीं होगा जो सर्कल्ड है, ठीक है। तो इस वाला 0 डिस्टर्ब नहीं होगा, इसलिए दिस इज़ द ओनली राइट ऑपरेशन। अब दूसरी बात क्या है कि ये ऑपरेशन आप रो 3 पे परफॉर्म करें, तो पहले तो आप रो 1 और रो 2 को एज इट इज़ लिख लेंगे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रो 1 और रो 2 को एज इट इज़ लिख लिया। रो 3 पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, 0 - 2 टाइम्स 0 इज सिंपली 0, 4 - 2 टाइम्स 2 इज़ 0, ये भी मैंने करके दिखाया था आपको। अब थर्ड टर्म पे यही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो रो 3 की थर्ड टर्म क्या है, 2 - 2 इंटू रो 2 की थर्ड टर्म क्या है, 1, ठीक है। तो अब आप इसको 0 नहीं बनाना चाह रहे थे, आपने इस टर्म को 0 बनाने के लिए ऑपरेशन परफॉर्म किया, लेकिन ये टर्म भी ऑटोमेटिकली क्या आ गई है, 0 आ गई है, तो आप यहाँ पे भी 0 लिखते हैं। अब आप क्या करें, अब आप एचेलॉन फॉर्म की कंडीशंस चेक कर लें। पहली कंडीशन क्या होती है कि आपके पास जो ज़ीरोज़ हैं वो सक्सेसिवली इंक्रीज़ होने चाहिए, और जो दूसरी कंडीशन है वो ये होती है कि अगर कोई कंप्लीट 0 रो है तो द रोज प्रिसीडिंग दैट 0 रो मस्ट बी नॉन ज़ीरो, ठीक है। कि जो रोज़ आपके पास उस 0 रो से पहले आ रही है या उससे ऊपर आ रही हैं, वो क्या होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में सेकेंड कंडीशन क्यों नहीं चेक की थी। सो देयर वाज नो 0 रो इन द लास्ट
प्रीवियस पार्ट, सो दैट इज़ वाई हमने सेकेंड कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी और हमने एक कंडीशन से ही कंक्लूड कर दिया था कि येस दिस मैट्रिक्स वॉज इन एचेलॉन फॉर्म। यहाँ पे हम दोनों कंडीशंस चेक करते हैं। In first row there is no 0, in second row you have 1 0, in third row you have 3 zeros. So yes, zeros are successively increasing when you go down the rows. So this first condition is fulfilled. Second condition पे आते हैं, जो आपके पास complete 0 row है उससे ऊपर की जो 2 rows है they are non zero, ठीक है। तो जो second condition थी that is also fulfilled। अब दोनों conditions fulfill हो गई हैं, इसका मतलब है कि this is indeed in echelon। तो आप यहाँ से रैंक इजीली बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में रैंक आपके पास क्या है। रैंक कैसे बताते हैं आप? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन योर एचेलॉन और रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। तो आपके इस एचेलॉन फॉर्म में कितनी नॉन जीरो रोज है? फर्स्ट रो इज नॉन जीरो, सेकेंड रो इज नॉन जीरो, बट द थर्ड रो इज जीरो रो, ठीक है। तो 2 नॉन जीरो रोज है, सो योर रैंक इज 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन 4 में उसने ये एक 4x4 मैट्रिक्स दिया हुआ है और कहते हैं कि इसका मुझे रैंक बताएं, ठीक है। दिस इज़ अ 4x4 मैट्रिक्स, 4 रोज है और 4 ही आपके पास कॉलम्स है। अच्छा, अब अगर आपने रैंक बताने हैं तो रैंक आप एचेलॉन फॉर्म से बता सकते हैं या रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म से बता सकते हैं। एक चीज़ तो क्लियर अब हो गई होगी। अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं कि जो A11 पोजीशन पे एंट्री होती है, जो लीडिंग एंट्री होती है, जो ये वाली एंट्री होती है, दैट शुड ऑलवेज बी 1, चाहे आप एचेलॉन फॉर्म बना रहे हो चाहे आप रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बना रहे हो। तो अब इस क्वेश्चन में पहले हम यूजुअली क्या करते थे कि रोज़ को इंटरचेंज करते थे, क्योंकि किसी एक रो में ये पहली एंट्री 1 दी होती थी तो हम इंटरचेंज करके उस रो के साथ इस एंट्री को 1 बना लेते थे। लेकिन द इंटरेस्टिंग पार्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज़ कि इसमें किसी भी रो की पहली एंट्री उसने 1 नहीं दी थी, ठीक है। तो उसने थोड़ा सा चैलेंजिंग कर दिया चीज़ों को आपके लिए। तो इसमें इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, अगर नहीं दी हुई तो हम बना लेते हैं किसी भी रो की पहली एंट्री अगर हम 1 बना लें तो फिर इंटरचेंज करके उस रो को ऊपर ले आए तो A11 पोजीशन पे वी विल हैव आवर 1। तो मैं अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म करूँ कि रो 2 माइनस रो 1, ठीक है, तो 3 माइनस 2 क्या होगा? 1 हो जाएगा ना। तो मतलब फिर मैं रो 1 और रो 2 को अगले स्टेप में इंटरचेंज कर दूँगी, तो फिर इससे क्या होगा? फिर मैं रो 1 और रो 2 को अगले स्टेप में इंटरचेंज कर दूंगी, तो इससे क्या होगा कि जो मेरी लीडिंग एंट्री है वो 1 आ जाएगी। तो दैट इज़ माय प्लान, ठीक है। तो अब हम इस प्लान को फॉलो करते हैं और ऑपरेशन किस पे परफॉर्म होने जा रहा है? रो 2 पे। तो पहले तो आप सारी रोज को एज इट इज लिख लें, रो 1, रो 3, रो 4 को एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने रो 1, रो 3 और रो 4 को एज इट इज। अब रो 2 की हर एंट्री पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो रो 2 की फर्स्ट एंट्री इज़ 3 एंड रो 1 की फर्स्ट एंट्री इज़ 2, सो 3 माइनस 2 इज़ सिंपली 1। इसी तरह रो 2 की सेकेंड एंट्री क्या है? 4 माइनस रो 1 की सेकेंड एंट्री क्या है? 3, सो 4 माइनस 3 इज़ ऑल्सो 1। इसी तरह रो 2 की थर्ड एंट्री क्या है? 5, बड़ा केयरफुली देखना है। रो 1 की थर्ड एंट्री क्या है आपके पास? 4, सो दिस इज़ ऑल्सो 1। आगे बढ़ते हैं। रो 2 की लास्ट एंट्री क्या है आपके पास? 6 माइनस रो 1 की लास्ट एंट्री क्या है? 5, सो दिस इज़ ऑल्सो 1। खैर ये 1 ऑटोमेटिकली आ गया। हमारा जो टारगेट था वो ये सिर्फ इस वाली एंट्री को 1 बनाना था, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर लेते हैं ताकि जो लीडिंग एंट्री है, जो A11 पोजीशन पे एंट्री है, वो क्या हो जाए? 1 हो जाए और फिर उधर से आगे फाइनली हम जो असल काम है वो शुरू कर सकेंगे, क्योंकि पहला तो टारगेट ये होता है ना कि A11 पोजीशन पे 1 लाएं। ओके, तो अब ऑपरेशन रो 1 और रो 2 पे क्योंकि परफॉर्म हो रहा है तो पहले तो आप रो 3 और रो 4 को एज इट इज़ लिख लें। तो अब आप रो 1 की जगह पे रो 2 लिखने जा रहे हैं, दैट इज़ 1 1 1 1, और रो 2 की जगह पे रो 1 लिखने जा रहे हैं, दैट इज़ 2 3 4 5। ओके, अब हमारा अगला टारगेट क्या रहेगा कि ये जो 1 के नीचे ये सारी एंट्रीज़ हैं इन्हें क्या कर दें? 0 कर लें, क्योंकि यही करते आए ना हम ऊपर जब एचेलॉन फॉर्म वाले जितने भी क्वेश्चंस किए थे। तो अगर आप रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म पे भी गौर करें तो इस लीडिंग 1 के नीचे सारी एंट्रीज़ क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। सो इस लीडिंग 1 के नीचे यू वांट टू मेक ऑल दीज एंट्रीज 0। तो पहले हम इस 2 को अगर 0 बनाना चाहते हैं, एचेलॉन फॉर्म के लिए भी यही करना पड़ेगा और रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के लिए भी यही करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ीरोज़ तो नीचे बनाने ही है ना ताकि दिखाएं कि ज़ीरोज़ इंक्रीज होंगे। सो द ऑपरेशन दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म नाउ इज़ रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1, ताकि जो ये वाली पर्टिकुलर एंट्री है ये क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो ये ऑपरेशन क्योंकि आप रो 2 पे परफॉर्म हो रहे हैं तो पहले तो आप रो 1, रो 3 और रो 4 को एज इट इज। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं सजेस्ट करूँगी वो आपको
आप ये चाह रहे हैं ना कि ये भी ज़ीरो हो जाए, ये भी ज़ीरो हो जाए, ये भी ज़ीरो हो जाए, तो आप इकट्ठा लिख दे रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1, रो 3 माइनस 4 टाइम्स रो 1, रो 4 माइनस 9 टाइम्स रो 1। तो आई विल सजेस्ट कि आप ये ना करें, आप 1 बाय 1 ऑपरेशंस को लेके चलें, बिकॉज देयर इज़ अ चांस ऑफ मिस्टेक इन डूइंग मल्टीपल ऑपरेशंस टुगेदर, ठीक है। तो हमेशा अपना ये रूल रखें कि एक टाइम पे मैं एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी या करूँगा, और बाकी रोज़ या बाकी कॉलम्स को, अगर कॉलम पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो बाकी कॉलम्स को, अगर रोज़ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो बाकी रोज़ को एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे रो 1, रो 3, रो 4 को एज इट इज़ लिख दिया। अब ये ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं रो 2 पे, तो 2 माइनस 2 टाइम्स 1 इज़ 0। रो 2 की सेकेंड एंट्री इज़ 3, माइनस 2 इंटू रो 1 की सेकेंड एंट्री क्या है 1, सो 3 माइनस 2 इज़ सिंपली 1। आगे बढ़ते हैं, रो 2 की थर्ड एंट्री आपके पास है 4, माइनस 2 इंटू रो 1 की थर्ड एंट्री क्या है 1, तो 4 माइनस 2 इज़ 2। रो 2 की फोर्थ एंट्री इज़ 5, माइनस 2 टाइम्स रो 1 की फोर्थ एंट्री इज़ 1, सो 5 माइनस 2 इज़ 3। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या रहने वाला है कि आपने इस 1 के नीचे सारी एंट्रीज़ को ज़ीरो करना था ना, तो इस एक एंट्री को ज़ीरो कर दिया, अब इस एंट्री को ज़ीरो करते हैं। तो इसको ज़ीरो कैसे करेंगे, रो 3 माइनस 4 टाइम्स रो 1। जाहिर सी बात है, आप रो 2 के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करके तो इसको ज़ीरो कर नहीं सकते, क्योंकि रो 2 की फर्स्ट एंट्री इज़ 0, ठीक है। तो रो 4 माइनस 4 टाइम्स रो 1 करेंगे तो ये वाली एंट्री 0 बन जाएगी, क्योंकि ऑपरेशन रो 3 पे परफॉर्म हो रहा है। तो पहले आप रो 1, रो 2 और रो 4 को एज इट इज़ लिख लें। ओके, अब रो 3 की हर टर्म पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं 1 बाय 1। सो रो 3 की फर्स्ट टर्म इज़ 4, 4 माइनस 4 टाइम्स 1 इज़ सिंपली 0, और इसको 0 बनाने के लिए आपने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया था। रो 3 की सेकेंड टर्म क्या है 5, माइनस 4 इंटू रो 1 की सेकेंड टर्म क्या है 1, सो 5 माइनस 4 इज़ 1। आगे बढ़, रो 3 की थर्ड टर्म क्या है आपके पास 6, माइनस 4 इंटू रो 1 की थर्ड टर्म क्या है 1, सो 6 माइनस 4 इज़ 2। आखिरी टर्म पे आ जाए, रो 3 की फोर्थ टर्म क्या है आपके पास, इट इज़ 7, 7 माइनस 4 इंटू रो 1 की फोर्थ या लास्ट टर्म क्या है आपके पास 1, सो 7 माइनस 4 इज़ 3। अच्छा, अब इस 1 के नीचे सारी टर्म्स को ज़ीरो करना होता है, ऐसे ही इसको भी ज़ीरो करना होता है, इसको भी ज़ीरो करना होता है। तो अब इस पर्टिकुलर टर्म को आपने ज़ीरो करना है। इसके लिए आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, रो 4 माइनस 9 टाइम्स रो 1, और क्योंकि ऑपरेशन रो 4 पे परफॉर्म हो रहा है तो पहले तो आप रो 1, रो 2 और रो 3 को एज इट इज़ लिख लें। रो 4 माइनस 9 टाइम्स रो 1, अब हम एक एक करके हर एंट्री पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो 9 माइनस 9 टाइम्स 1 इज़ 0, और ऑब्वियसली आप ये रो 4 का ऑपरेशन रो 2 या रो 3 के साथ नहीं परफॉर्म कर सकते थे, क्योंकि रो 2 और रो 3 की फर्स्ट एंट्री 0 है, और 9 माइनस 0 इज़ ऑलवेज 9 एंड नेवर 0, और आपने इसको 0 बनाने के लिए ऑपरेशन परफॉर्म किया, सो दिस वॉज द ओनली वैलिड ऑपरेशन। अच्छा, सेकेंड एंट्री पे आते हैं। रो 4 की सेकेंड एंट्री 10 एंड 10 माइनस 9 इंटू 1 इज़ 10 माइनस 9 विच इज़ सिंपली 1। रो 4 की थर्ड एंट्री आपके पास 11 है, 11 माइनस 9 इंटू रो 1 की थर्ड एंट्री 1 है, तो 11 माइनस 9 इज़ सिंपली 2। इसी तरह रो 4 की फोर्थ एंट्री 12 है, 12 माइनस 9 इंटू 1 इज़ 12 माइनस 9 विच इज़ 3। अच्छा, वैसे बाय द वे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे होते तो जैसे ये दो रोज आपके पास सेम आई थी, आप तभी कह देते कि द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज 0, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स दैट हैज़ 2 सिमिलर रोज इज और 2 सिमिलर कॉलम्स इज ऑलवेज 0। तो वैसे ये मैं मेंशन करी थी, अब हमने यहाँ पे करना नहीं है, यहाँ पे तो भी हम रैंक फाइंड कर रहे हैं। ओके, अब आपका टारगेट क्या है कि यहाँ पे आप एचेलॉन फॉर्म बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप एचेलॉन फॉर्म बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर रो 3 माइनस रो 2 कर दें, तो क्योंकि देखिए अगर एचेलॉन फॉर्म में क्या आपने बस शो करना है कि सक्सेसिवली जैसे जैसे आप रोज़ में नीचे जाते जा रहे हैं तो ज़ीरोस इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो अगर मैं रो 3 माइनस रो 2 कर देती हूँ, क्योंकि रो 2 का भी फर्स्ट एंट्री 1 है, लेकिन मैं रो 3 माइनस रो 2 अगर कर देती हूँ तो ये वाली एंट्री जो है ये 0 हो जाएगी, 1 माइनस 1 इज़ 0। अगर ये एंट्री 0 हो जाएगी तो वो वाला टारगेट मैं अचीव कर लूँगी कि जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ ज़ीरोज़ इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, ठीक हो गया। तो और वैसे भी अगर अब आप सोचें तो अगर रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म भी आप बना रहे होते तो जैसे इस 1 के नीचे आप सारी चीज़ें 0 लेके आए हैं,
इसी तरह अब आप इस 1 के नीचे ये वाली 2 एंट्रीज़ को क्या बनाना चाह रहे हैं, 0 बनाना चाह रहे हैं। ऐसे ही रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के टर्म्स में भी अगर हम सोचें तो इसलिए अब हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, रो 3 माइनस रो 2, ठीक है। तो क्योंकि ऑपरेशन अब रो 3 पे परफॉर्म होने जा रहे हैं तो पहले तो आप रो 1, रो 2 और रो 4 को एज इट इज़ लिख। ओके, तो जब आपने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया तो 0 माइनस 0 क्या आ गया, 0 आ गया। 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0 आ गया। यही हमारा टारगेट था कि हम इस 1 को क्या बनाना चाह रहे थे, 0 बनाना चाहते थे। फिर रो 3 की थर्ड एंट्री क्या है, 2। रो 2 की थर्ड एंट्री क्या है, 2। तो 2 माइनस 2 भी 0 आ गया। नाउ दिस इज़ नॉट वट यू आर ट्राइंग टू डू। हम क्या करना चाह रहे थे कि हम रो 3 की सेकेंड एंट्री को 0 बनाना चाहते थे ताकि हम शो करा सकें कि 0 सक्सेसिवली इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो ऑटोमेटिकली उस ऑपरेशन से थर्ड एंट्री भी 0 बन गई और रैंक के क्वेश्चन में ऐसा अक्सर होता है, ठीक है। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इसी तरह रो 3 की फोर्थ एंट्री 3, तो आपने जब 3 माइनस 3 किया तो वो भी क्या आ गया, 0 आ गया। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि आपका टारगेट रहने वाला है कि आप इस 1 के नीचे इस वाली एंट्री को 0 बनाएं और इस वाली एंट्री को भी 0 बनाएं, क्योंकि अगर आप अभी गौर करें तो वैसे भी यही होता है ना कि आप अगर रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में देखें तो 1 के नीचे ज़ीरोस, फिर इस वाले 1 के नीचे आपको ज़ीरोस चाहिए होते हैं। तो इस वाले दिस वॉज, जल्दी से मैंने 0 लिख दिया था, दिस एंट्री वॉज 1, राइट। अच्छा, तो आपने इस वाले 1 के नीचे सारी एंट्रीज़ को 0 बना लिया। अब आपने इस वाले 1 के नीचे सारी एंट्रीज़ को 0 बनाना है। और सेकेंडली आप इसको वैसे भी गौर करें अगर आप इस मैट्रिक्स पे, तो दिस इज़ नॉट इन एचेलॉन फॉर्म येट, क्योंकि रो 3 में 4 ज़ीरोज़ है और रो 4 में 1 ज़ीरो है। तो या तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इक्वल होने चाहिए दोनों रोज़ में और कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होने चाहिए, तभी वो एचेलॉन फॉर्म होती है। अगर ऊपर वाली रो में ज़्यादा ज़ीरोज़ हो और नीचे वाली रो में कम ज़ीरोज़ हो तो वो तो कभी भी एचेलॉन फॉर्म हो ही नहीं सकती। तो इसलिए अब आपको इस कंक्लूजन पे आप पहुँचे कि आपने इस एंट्री को 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, रो 4 माइनस रो 2। अच्छा, मैंने रो 4 माइनस रो 1 क्यों नहीं किया, मैं रो 4 माइनस रो 1 भी तो कर सकती थी, इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं रो 4 माइनस रो 1 फर्स्ट एंट्री पे अप्लाई करूँ तो 0 माइनस 1, रो 4 की फर्स्ट एंट्री 0, रो 1 की फर्स्ट एंट्री 1, तो ये -1 आ जाता है। तो ये वाला 0 अगले स्टेप में -1 बन जाएगा। लेकिन मैंने इस 0 को डिस्टर्ब नहीं करना, इसलिए मैं रो 4 माइनस रो 1 नहीं करूँगी, बल्कि मैं रो 4 माइनस रो 2 करूँगी। और रो 4 माइनस रो 3 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 माइनस 0 इज़ ऑलवेज 1 एंड नेवर 0, राइट। तो यही ओनली वैलिड ऑपरेशन इज़ रो 4 माइनस रो 2। और क्योंकि ऑपरेशन रो 4 पे परफॉर्म होने जा रहा है तो आप रो 1, रो 2 और रो 3 को पहले तो एज इट इज़ लिख लें। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने रो 1, रो 2 और रो 1, रो 2, रो 3 को एज इट इज़ लिख लिया है। अब हम 1 बाय 1 करते हैं। रो 4 की फर्स्ट एंट्री 0, 0 माइनस 0 इज़ 0। इसका मतलब है वैलिड ऑपरेशन है, क्योंकि आपका एक टारगेट ये भी था कि ये वाला 0 डिस्टर्ब ना हो आपके ऑपरेशन से, राइट। फिर 1 माइनस 1 किया तो ये 1 है, ये भी 1 है। 1 माइनस 1 किया तो 0 आ गया। रो 4 की थर्ड एंट्री इज़ 2, रो 2 की थर्ड एंट्री इज़ 2। तो अब आप सिर्फ इसको, हमारा टारगेट क्या था, हम इसको 0 बनाने के लिए ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे ताकि इस वाले 1 के नीचे वाली दोनों एंट्रीज़ क्या हो जाए, 0 हो जाए, राइट। लेकिन जब आपने उसको 0 बनाने के लिए ऑपरेशन परफॉर्म किया तो ये वाली एंट्री भी ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, 0 हो रही है। और आखिरी टर्म क्या है, रो 4 की 3 माइनस रो 2 की लास्ट टर्म क्या है, 3, सो 3 माइनस 3 इज़ ऑल्सो 0। तो अब अगर आप गौर करें तो इज़ इट इन एचेलॉन फॉर्म, तो फर्स्ट रो में आपके पास कम्प्लीटली नॉन ज़ीरो है। फर्स्ट रो में देर इज़ नो ज़ीरो, सेकेंड रो में आपके पास एक ज़ीरो है और फिर थर्ड और फोर्थ रो में यू हैव 4 ज़ीरोज़। तो फर्स्ट रो से सेकेंड रो में गए तो एक ज़ीरो बढ़ा, सेकेंड रो से थर्ड रो में गए तो 3 ज़ीरोज़ बढ़ गए, ठीक है। और फिर आगे ज़ीरोज़ सेम रहे। लेकिन जैसे जैसे आप रोज़ में नीचे जा रहे हैं ज़ीरोज़ बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं या सेम रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऊपर वाली रो में कम ज़ीरोज़ हो और नीचे वाली रो में ज़्यादा ज़ीरोज़ हो। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है एचेलॉन फॉर्म की। सेकेंड कंडीशन चेक कर ले कि जो कंप्लीट ज़ीरो रो है, द रोज प्रीसीडिंग द कंप्लीट ज़ीरो रो मस्ट बी नॉन ज़ीरो। तो ये दोनों रोज़ जो हैं ये आपके पास कंप्लीट ज़ीरो रोज़ है। ये वाली रो कंप्लीट ज़ीरो है और ये वाली रो कंप्लीट ज़ीरो है। तो इन रोज़ से जो पीछे की 2 रोज़ है दे आर नॉन ज़ीरो। तो ये वाली ऑपरेशन, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। इसका मतलब है आप कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस इज़ इन एचेलॉन फॉर्म। तो अगर ये एचेलॉन फॉर्म में है तो आपको रैंक कहाँ से पता चलता है, एचेलॉन फॉर्म से पता चलता है, राइट। तो ये एचेलॉन फॉर्म में अब आप यहाँ से रैंक इजीली बता सकते हैं। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचेलॉन और रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म गिव्स यू द रैंक। सो यू हैव 2 नॉन जीरो रोज, लास्ट 2 रोज तो 0 रोज है। सो यू हैव 2 नॉन जीरो रोज इन दिस मैट्रिक्स। सो यू विल राइट के रैंक क्या है इस मैट्रिक्स का, 2।
और यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इधर से आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के करीब पहुँचने वाले हैं अब हम फाइनली, ठीक है। सो वी विल move forward and learn some new things in the next lecture. And thank you so much for watching this video until the end. And if you have enjoyed this video and if you have learned something from it, then please don't forget to comment, and please do subscribe to my channel, and please appreciate my work in the comment section again and by giving this video a thumbs up. And this is it. Thank you. Allah Hafiz.